आगे वाले चैप्टर्स में हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आप IUPAC नहीं बोल सकते, 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 खुद दे दी जाएंगे। ऑक्सीजन स्टेट निकालने के आता है, EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ सकते हैं। वार्नर थ्योरी आ जाएगा हमारे पास में इसमें हम लोग वार्नर थ्योरी के साथ में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। देन आफ्टर जो है आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें आइसोमेरिज्म आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है, और आपके पास में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के साथ में लिंकेज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म 2 या 3 आइसोमेरिज्म से इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वार्नर थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। फिर आपके पास में जो है इसके अंदर एक सैंडविच स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड है, फेरोसिन जिसको हम लोग बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म आता है। और एम्बिडेंट लिगेंड अधिकतर पूछते हैं इसमें, काउंटर आयन और एम्बिडेंट लिगेंड 2 चीज़ें इसमें पूछी जाती है। इसमें आप काउंटर आयन और नोट डाउन कर लीजिएगा। BBT CFT आपको इसलिए नहीं पूछते क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता आपको, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन इसके लिए हम लोग इसमें BBT CFT इसमें नहीं पूछी जाती है। और पूछते हुए शॉर्ट में कुछ पॉइंट पूछते हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेता है, लेकिन इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। हेलोजन हेलोइरिन हमारे पास में SN1 SN2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 देख रखी है, रिएक्शन ही करना है आपको फॉर्म्स के अंदर। फिर वुड से रिएक्शन देख रखी है, फ्रैंकलिन देख रखी है, DDT BH से शॉर्ट नोट से पूछा जाता है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस देख रखी हैं इसके अंदर। इसमें हम लोग के पास में कन्वर्जेंस दिए हुए इसमें। अच्छा, क्लोरोबेंजीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें कन्वर्जन पूछता है। देखो आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में से 2 जगह कहीं कन्वर्जन आएगा, तो इसमें से हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म से आपके जो हेलोजन से यदि बनता है कन्वर्जन, तो वो क्लोरोबेंजीन के कन्वर्जन आते हैं इसके अंदर। आइडोफोन इंपॉर्टेंट है। देन इसमें जो नेमिंग रिएक्शन है वो कार्बोलैमिन है, रिमरटिमन है, और आपके पास में सैंडमायर रिएक्शन वुड्स और फिटिक रिएक्शन देख रखी है। तो ये आपको नेमिंग रिएक्शन करनी है, हो सकता है कन्वर्जन भी इसी के अंदर से पूछ ले जाए। अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर हमको लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्टर मेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अल्कोहल बनाना है मोलस्कस से, वो इंपॉर्टेंट है। फिनॉल के कन्वर्जन इसमें से आते हैं, और इसमें हमारे पास शॉर्ट एंड मूवमेंट रिएक्शन दे रखी है। फिनॉल कन्वर्जन यदि कन्वर्जन पूछते हैं अल्कोहल से तो फिनॉल से आते हैं इसमें से। फिर हमारे पास में जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है फिनॉल और अल्कोहल के बीच में, एसिडिक नेचर हो गया आपकी, है ना, उसमें सॉलिबिलिटी हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास में। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आप रीजनिंग क्वेश्चन टाइप का बन सकता है। या फिर हमारे पास में जो है इसमें से नेमिंग रिएक्शन में आती है, रिमरटिमन है, गाटरमैन है, कोल्बे श्मिट दिया हुआ है। और ईथर में केवल एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो विलियमसन सिंथेसिस है। आप एल्डिहाइड कीटोन के अंदर यदि देखेंगे हमारे पास में, तो एल्डिहाइड कीटोन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स में से हमारे पास में है नेमिंग रिएक्शन ही आती है। एल्डिहाइड चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर से केवल नेमिंग रिएक्शन ही आती है। रोजनमूड आ जाता है, स्टीफन है, ये टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रोजनमूड वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर आप बढ़ेंगे इसमें रिमरटिमन है, गाटरमैन है, रिमरटिमन भी इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंशन और जो रिडक्शन है वोल्फ क्रिस्टल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक इसमें से एल्डोल, एल्डोल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एल्डोल एक ऐसा टॉपिक है इसके ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनता ही है एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, पर्किन हो गया, नोवेल्जेन हो गया। देन आफ्टर आपके पास में कैनिजारो, तो कैनिजारो कीजिएगा इसमें से इंपॉर्टेंट, एल्डोल कीजिएगा, देन रोजेनमून कीजिएगा, और इटार्ट कीजिएगा, वोल्फ क्रिस्टनर और क्लेमेंशन, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेमिंग वाइज के रिएक्शन से पूछ जाती हैं।